हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। बड़ा ही मज़ेदार किस्म का दिन रहा, बचत हो गई। बेसिकली तो मैं यही कहूँगा कि बचत हो गई। और जिस दिन अगर आपका लॉस ना हो और आपकी बचत हो जाए तो वो भी एक अच्छा ही दिन होता है। और जो है वो यही बात थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी खैर मैंने एक आधी अपनी कॉल दी थी, लेकिन वो ये कि उसके बाद उसको मुझे फिर लॉस बुक करना पड़ा। एसएल खैर रेट नहीं हुआ, लेकिन यही चीज़ होती है कि आपको लॉस बुक करने की एबिलिटी जो है ना, आपको अच्छा ट्रेडर बनाती है। और वही बात होती है कि सर्वाइव टुडे टू लिव अनदर डे। खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफ एक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बनाइए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं, साथ साथ हैं। आप उसके अंदर फ्री व्हाट्सएप के अंदर से लर्न कर सकते हैं। और देखें, रोज़ कमाया नहीं जाता। हाँ, कुछ दिन कमाया जाता है, कुछ दिन लॉसेस किए जाते हैं। और अगर कोई ऐसा दिन हो जाए जिस दिन आपके लॉसेस ना हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड अचीवमेंट एक्चुअली। अभी मार्केट की बात करते हैं। मैंने खैर कल आपको वीडियो के अंदर कहा जी 2374 इज़ द की एरिया। सेलिंग लोग ढूंढना चाहते हैं कि जी उनके ख्याल में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, सब कुछ है। तो मैंने कहा था 2374 से नीचे हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज अगर होगी तो आप सेलिंग में बैठिएगा। बाय की कॉल मेरी नहीं थी। जिन लोगों ने बाय की कॉल ली, हैट्स ऑफ टू देम। ठीक हो गया। मैं इतने लेवल के ऊपर शायद बाय की तरफ से मैं रिलक्टेंट था और जो है वो नहीं लेना चाहता था। लेकिन आज जो भाई सिल्वर ने फटकियाँ उखेड़ी हैं अवाम की, ओए होए होए। असल चीज़ क्या है, देखिए असल चीज़ क्या है, मैं ये अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ। शायद कल मैंने वीडियो के अंदर बताया था। गोल्ड है, सिल्वर है, US 30 है, नैस्डैक है। स्ट्रक्चर वाइज एवरीथिंग इज बुलिश। कल मैंने गोल्ड का पट लिखा था और मैंने कहा मैं रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा हुई नहीं, 74 तक ही जो है वो मार्केट आई। रिट्रेसमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि जब 32 आएगा या 50 आएगा तो वहाँ से बाय का चांस लेंगे। वो तो मौका नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला यार, मार्केट के पीछे नहीं भागना। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने ज़बरदस्ती सेलिंग करी, अच्छा उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई है तो मैंने सेल स्टॉप की एंट्री लगाई 2405 से कि मार्केट रिजेक्ट होकर अगर नीचे आती है, हमारा जो H4 का चैनल है उसके अंदर आती है तो फिर मैं एंट्री लूँगा। वो एंट्री मेरी एक्टिव हुई, लेकिन आई असिस्ट प्रीटी वेल कि भाई मार्केट कुछ और चाह रही है। तो मैंने, जब वो ही बात हुई कि तकरीबन जो है वो 50 पिप्स के ऐसे लॉस के ऊपर मैंने ट्रेड काटी, मैंने ग्रुप के अंदर बताया कि हाँ यार मैं 50 पिप्स का लॉस बुक कर रहा हूँ। लॉस बुक कर लेने से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अकाउंट वॉश हमेशा उस वक्त होते हैं जब आप लॉस बुक नहीं करते। कल पूरा एक लेक्चर दिया था इस चीज़ के ऊपर, समझाने के ऊपर कि भाई लॉस बुक करना पड़ेगा। और वही हुआ, लॉस मैंने बुक किया तो बचत हो गई। अभी इस टाइम पे मार्केट जो है करंटली जो है वो 2314 के ऊपर है। अब वीकली अगर यही क्लोजिंग आती है तो फिर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं भाई, गोल्ड इज गेटिंग स्काई हाई और रॉकेटेड। अगले वीक के अंदर जो इंपॉर्टेंट डाटा है 3 दिन बाद है, वेनसडे, आपकी FOMC की जो है वो है उसके अंदर पीपल वांटेड अ सरप्राइज कि जी हमें इंटरेस्ट रेट डिक्रीज की कहानी मिल जाए। आई डाउटेड कि वो मिले, आई डाउटेड कि वो मिले। लेकिन वो यही हुआ है कि अब इस टाइम के ऊपर जितना रिटेलर है ना वही कह रहा भाई गोल्ड तो जा रहा है बाय, और बस मौका मिल जाए। ठीक है, एवरी थिंग इज़ इन द बाइंग सिचुएशन इस टाइम के ऊपर है। ऑयल जो है, ऑयल में भी सेलिंग, वो जो सेलिंग की सच कॉल नहीं थी, लेकिन एक एरिया ज़रूर था। अभी भी उसका एसल वगैरह तो 20 पिप्स का ही लगवाया, लेकिन कोई इतनी अच्छा रिजल्ट नहीं आ सका। बेसिकली यही चीज़ हुई। अगर हम देखते हैं US 30 को, नास्डैक को, बहुत ही लो मूवमेंट थी। आज मूवमेंट सिर्फ एक ही भाई, ऐसी मूवमेंट मैंने सिल्वर के अंदर नहीं देखी कि जैसे कोई, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को तबाह करने के मिशन के ऊपर सिल्वर चल रहा है, और वो वाला मामला था। बेसिकली वही चीज़ है कि सिल्वर हैज़ मोर जूस इन इट, सिल्वर हैज़ मोर जूस टू मूव अहेड। और अंडर वैल्यूड चल रहा था गोल्ड। अभी भी अगर हम ये बात करते हैं कि गोल्ड इस टाइम पे इस प्राइसेस पे तो आ गया है, लेकिन इंटरनेशनल जो एक है उसके हिसाब से गोल्ड राइट नाउ इज़ ओवर वैल्यूड। ये जो अभी इसकी प्राइस है 2419 18 के पास जो आया हुआ, 14 के पास आया हुआ, इट इज़ ओवर वैल्यूड।
तो और बड़ी देर हो गई है, रिट्रेसमेंट्स नहीं आ रही हैं। अब वीकली में US30 भी उसके ऊपर बुलिश साइड पे है। तो मैं आपको बेसिकली आज जो वीडियो बनाने का मकसद यही है, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चरलिंग बुलिश साइड। अब यहाँ पर आप बेरिश एंट्रीज कब लेंगे, बेरिश एंट्रीज कब लेंगे, मसला यही है कि अब आप यहाँ से मैं सेल करूँगा, भाई किस बेस पे करोगे, कोई इंडिकेशन, कोई कोई रेजिस्टेंस, क्या, देर इज़ नथिंग यार, देर इज़ नथिंग। यहाँ ऊपर स्काई इज़ द लिमिट वाला मामला है। हाँ, दोबारा पहले एक दफ़ा जो है वो बता 2419 से ही जो रिजेक्शन आई थी, अभी भी दोबारा वहीं से ही आ रही है। उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो 2500 पे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ओवरऑल भी अगर मैं देखता हूँ वीकली कैंडल के क्लोज को और इंट्राडे जो कैंडल है उसके क्लोज को देखता हूँ, तो इसमें क्लियर पता है कि जनाब हाँ, जो लोग इस टाइम बाय में बैठ रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, US30 और नैस्डैक इसके अंदर वॉल्यूम लो होता जा रहा है, कैंडल का साइज भी लो हो रहा है, वॉल्यूम भी लो हो रहा है। दैट कैन बी एन इंडिकेशन कि हाँ, यहाँ से रिट्रेसमेंट ड्यू हो सकती है। और नैस्डैक की और US30 वगैरह की, इनकी हज़ार पॉइंट्स की रिट्रेसमेंट बड़ी मामूली रिट्रेसमेंट हो जाती है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो ऊपर के लेवल्स अगर मैं कहूँ जो सिल्वर के ये हैं, यहाँ से वापसी आ जाएगी, ऐसा फ़िलहाल कोई लेवल नहीं है। अब इसी तरीके से अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, भाई गोल्ड तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है बेसिकली, इंट्रा डे क्लोजिंग ऑल टाइम हाई हुई है। तो दैट मीन्स दैट द बुल्स आर टोटली इन कंट्रोल, टोटली इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन। डॉलर जो है वो उसकी वीकनेस आई है। GBP/USD का मैंने बताया था, GBP/USD के अंदर उस हिसाब से डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आया जिस हिसाब से जो है वो DXY नीचे आया, और वो वही चीज़ है कि थोड़ा से इंडिकेशन बता रही थी कि जी क्या होने जा रहा है, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो एक फियास्का था, और असल सिर्फ बचत ये है कि मैं ये बात कहूँ कि मैं क्योंकि इस लेवल के ऊपर मैं बायर नहीं था, आई डोंट फील कंफर्टेबल। देखिए, एक बाइंग का ट्रेंड होता है, एक ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ से बनेगी, ब्रेकआउट ट्रेड बनेगी 24-25 के बाद ब्रेकआउट ट्रेड बनेगी। और एक होती है रिट्रेसमेंट ट्रेड, रिट्रेसमेंट आएगी तब मैं बाय करूँगा। आप देखें ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बुलिश है ना, बुलिश ट्रेंड के अंदर द सेंसिबल थिंग इज़ दिस कि आपको ये दो तरह की ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी। हाँ, रिजेक्शन आएगी तो आप सेल स्टॉप ज़रूर ले सकते हैं। मैं अभी भी दोबारा यही चीज़ बैठा हुआ हूँ, करिए मंडे वाली वीडियो के अंदर जब इंट्राडे की वीडियो मैं बनाऊंगा तो डिस्कस करूंगा कि उसको कैसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, रिट्रेसमेंट का वेट करें, रिट्रेसमेंट आएगी तो हम बाय करेंगे। सिल्वर के ऊपर इजीली रिट्रेसमेंट जो है वो 28.3 तक आनी चाहिए। सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि जो है वो 29.4, अब देखें इंपॉर्टेंट एरिया था ना, मैंने कहा इसके नीचे हाफ एन आवर कैंडल कोई क्लोज होगी तो हम सेलिंग करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। देखिए मैंने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दी, उसके बावजूद भी अगर ऊपर के लेवल्स के ऊपर कोई सेलिंग में बैठा हुआ है, गोल्ड में ऊपर के लेवल्स के ऊपर कोई सेलिंग में बैठा हुआ है, तो वो गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। क्यों? इट्स अ बुलिश ट्रेंड, इट्स अ बुलिश। देखिए मैं बहैसियत मैं होता हूँ कि जनाब ठीक है, मुझे या तो सेलिंग देखनी है एट द टाइम ऑफ रिजेक्शन, मैं सेल स्टॉप का यूज़ करूँगा। ट्रेंड वाइज क्या है, ट्रेंड वाइज बाय की ट्रेड बनती है, बाय स्टॉप, या फिर रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के ऊपर आप बाय करेंगे। वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक्चुअल मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और मार्केट चाह क्या रही है। बिटकॉइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 67,200 एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अभी 67,000 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग हो गई तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा फॉर द लेवल अप टिल 73,000। लेकिन अगर 67,000 को रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर आपकी दोबारा से रिट्रेसमेंट आ जाती है, और वो फिर आप वही दोबारा से 63,200 और इधर से जो है वो आप बाय ले सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। हफ्ता इतवार को जारी पता है बिटकॉइन के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, दुनिया ट्रेड करना चाहती है, तो बिटकॉइन को पर्टिकुलरली बड़ा डीपली कवर कर रहा हूँ। मैंने अभी ग्रुप में अंदर पूछा था, मैं कहा जी आज की क्लोजिंग 67,000 के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन की,
क्यों? क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि 67,300 को आप अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना के रखते हैं, उसको सोच के रखते हैं, तो फिर आप इसको दोबारा सेलिंग में भी देख सकते हैं। छोटा एसएल बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एसएल बता रहा। आइडियली क्या है कि यू नीड टू बाय, रिट्रेसमेंट के ऊपर नीचे आए तो बाय कीजिएगा। ये चीज़ है, वही लेवल्स आपके हिट हो रहे हैं, वही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू मेक अ गेम प्लान आप उस वक्त बनाएंगे जब आपको गेम खेलनी आएगी, जब आप समझेंगे कि हाँ यार मैं ट्रेड ऐसे ऐसे लेना चाह रहा हूँ, मार्केट ये कर रही है, मुझे उसके अंदर सेफ साइड में प्लान क्या है, वेट एंड सी है, यहाँ पर एंट्री मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है, इस तरीके से लेनी है। दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। हवा में सोटा घुमाना कि जनाब हाँ जी यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, देयर ऑलवेज ट्राई टू टेक द अटैच द रीज़न टू योर ट्रेड। दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बिन फोकसिंग ऑन। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और एन्जॉय द वीकेंड। मैंने इसीलिए वो जो 50 पिप्स का लॉस था ना, वो मैंने बुक किया एंड आई एम एन्जॉइंग माई वीकेंड। दैट इज़ ऑलवेज द की। थैंक यू वेरी मच।